जो वेनेजुएला की फ़ौज है उसकी सूरत-ए-हाल मैं आपके सामने रख देता हूँ। और ये सारी की सारी फ़ौज जो है वो इस वक्त कारोबार के अंदर मुलव्वस है। ये वेनेजुएला की फ़ौज कौन कौन सा कारोबार करती है, वहाँ का जो आर्मी चीफ़ है उसको भी इस्तिस्ना है। उसके पास बहुत बड़े बड़े इख्तियारात हैं, बहुत खुले इख्तियारात हैं। और जो मेन ओहदा है फ़ौज की सरबराही का वो तो उसने अपने पास रखा हुआ था मादुरो ने। लेकिन जो वेनेजुएला का आर्मी चीफ़ व्लादिमीर पादरिनो लोपेज़, ये उसका नाम है, आप इसका फ़ोटो भी देख लें। ये जो व्लादिमीर है ये एक्चुअली फ़ौज को कंट्रोल करता था। ये जुलाई 2014 से चीफ़ है। नॉर्मली जो आर्मी चीफ़ होता है वो 3 साल होता है, 4 साल होता है, इससे ज़्यादा तो कहीं भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो व्लादिमीर पादरिनो लोपेज़ है ये जुलाई 2014 से फ़ौज की कमांड संभाले हुए है और ये पूरी आर्मी को कंट्रोल कर रहा है। यानी इसको भी एक्सटेंशनें मिल रही हैं और इसने भी जो फ़ौज है वेनेजुएला की उसको मुकम्मल तौर पे हुगो चावेज़ के बाद तबाह बर्बाद कर दिया। फ़ौज वहाँ पे क्या क्या कारोबार कर रही है, जो वेनेजुएला की फ़ौज है वो होटल्स चला रही है, वो अपने टीवी चैनल चला रही है, वो अपने बैंक्स चला रही है, वो खुराक का काम भी कर रही है। यानी खुराक जो प्रोवाइड करते हैं लोगों को, जैसे दूध है, मक्खन है, चीज़ें हैं, उनमें भी काम कर रही है। फ़ौज अद्वियात का काम भी कर रही है। फ़ौज जो है वो तिजारत भी कर रही है। दरामदात और बरामदात में फ़ौज का बहुत बड़ा हिस्सा है कारोबार में। और पोर्ट का कारोबार भी फ़ौज कर रही है। अदालती मामलात में फ़ौज को इख्तियारात दिए गए हैं, वो उसके अंदर भी मुदाखलत कर लेते हैं। बिजली की कंपनियां भी वेनेजुएला की फ़ौज चला रही है, उनके पास जो है वो बिजली का कारोबार भी है फ़ौज के पास। रियल स्टेट का कारोबार फ़ौज का बहुत ज़बरदस्त चमकता है, ख़ास तौर पे जो साहिली इलाके हैं वहाँ पे बड़े बड़े प्लाटों पे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे, बड़े बड़े फ्लैट्स का जो कारोबार है वो फ़ौजी करते हैं और दुनिया के कई ममालिक के लोगों को वो वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बेचते हैं। इसके अलावा जो है वो इमिग्रेशन बिजनेस में भी फ़ौज के लोग जो है वो इन्वॉल्व हैं। मादनियात का धंधा ये फ़ौज बहुत बड़े पैमाने पे करती है, ख़ास तौर पे जो हीरे निकलते हैं। अब हीरे भी बहुत बड़े पैमाने पे निकलते हैं। मैं आपको बताता हूँ आपको क्या क्या निकलता है वेनेजुएला से, आप हैरान हो जाएंगे। ये जो हीरे निकलते हैं और जो बाकी मादनियात निकलती हैं उनमें फ़ौज का बहुत बड़ा हाथ है। फ़ौज उसमें बहुत ज़्यादा पैसा बनाती है। तो जनाब ये है वेनेजुएला की फ़ौज की हालत। इनके जर्नैलों की मैंने तस्वीरें और वीडियोज़ देखी, उनके पेट निकले हुए और अजीबो गरीब उनकी सूरत हाल है। ऐसा लगता है कारोबारी लोग हैं और बेड़ा ही गर्क हुआ पड़ा पूरी फ़ौज का। एक प्रोफेशनल फ़ौज को गुज़िश्ता लगभग 12-15 साल में तबाह बर्बाद करके रख दिया। यानी एक ऐसी फ़ौज जो प्रोफेशनल फ़ौज थी, जिसके पास हथियार थे, जिसके पास एयरफोर्स थी, जिसके पास बड़ी तादाद थी, उस फ़ौज का सत्यानाश करके रख दिया फ़ौज की। यानी ये जो खबरें आ रही ना रॉयटर्स पे और मुख्तलिफ जगहों पे, ज़रा यही बता रहे हैं कि ये इनसाइड काम डला है। फ़ौज ने अमेरिका के साथ लड़ाई की नहीं। आप देखें ना, किसी मुल्क का सदर ही उठा के ले जाए दूसरा मुल्क और वो मुल्क चुप करके बैठा रहे और उसका फ़ौजी ये कह रहा हो चलो कोई बात नहीं, और फ़ौज वहाँ पे अदालत को कहे और अदालत कहे नायब सदर को कि चलो तुम सदर बन जाओ, और वो नायब सदर जो खातून है वो हलफ भी उठा लें, तो आप अंदाज़ा करें ना कि ये फ़ौज के लिए डूब मरने का मुकाम है। लेकिन क्योंकि वेनेजुएला की फ़ौज कारोबार करती है, वो पैसे बनाती है, उनके जर्नैल एक्सटेंशंस लेते हैं, उनके जर्नैलों ने बहुत माल इकट्ठा किया है और अब वो प्रॉपर्टी डीलर बन चुके हैं। अब उन्हें सिर्फ पैसा दिखाई देता है, वो अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो और उनके ख़ानदान। लिहाजा ये लड़ने वाली फ़ौज रही नहीं। आहिस्ता आहिस्ता शुरू पाकिस्तान में कह रहे हैं कि शुक्र करो हमारे पास एटम बम है, वरना हमारे हुक्मरानों को भी ऐसे ही उठाकर ले जाता अमेरिका। भाई हमारे हुक्मरानों को अमेरिका तब उठाकर लेकर जाता ना जब अमेरिका को रजीम चेंज करने के लिए उनको उठाने की ज़रूरत पड़ती। भाई उधर तो रजीम चेंज नहीं हो रहा था ना, उधर तो साइफर से काम नहीं चल रहा था। पाकिस्तान में वही काम साइफर से चल गया, तो अमेरिका को कमांडो भेजने की क्या ज़रूरत है। जिस दिन अमेरिकन हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ के एबटाबाद आए थे और उसामा बिन लादेन को उठाकर ले गए थे, और एबटाबाद जो है वो एक मिलिट्री शहर है, फ़ौजी तनसीबात और फ़ौजी एतबार से बड़ा मशहूर शहर है, पीएमए है जहाँ से फ़ौज अपना आगाज़ करती है। तो जहाँ पे एक मिलिट्री वाला शहर है एबटाबाद, वहाँ पे अमेरिकन आ जाते हैं इतने सारे शहर क्रॉस करते हुए और बड़े आराम से वहाँ से उसामा बिन लादेन को उठाते हैं और लेकर चले जाते हैं। एटम बम तो पाकिस्तान के पास उस वक्त भी था, तो पाकिस्तान ने तब क्यों नहीं चलाया। तो ये जो कहानियाँ सुना रहे ना, शुक्र करो पाकिस्तान के पास एटम बम है, शुक्र करो पाकिस्तान के ऊपर ये नहीं होता, हमारे हुक्मरान उठा के नहीं ले जाते, वो ऐसे नहीं होता। अमेरिका को जहाँ पे जो ऑपरेशन करना होता है वो उसके मुताबिक करना होता है, क्योंकि पाकिस्तान में उन्हें इस तरह के वफादार मुयस्सर हैं जो उनके एक साइफर पे या एक इशारे पे
रजीम चेंज ऑपरेशन कर देते हैं, लिहाजा उन्हें वहाँ पे वेनेजुएला जैसी कार्रवाई नहीं करनी पड़ती। हाँ, वेनेजुएला के फौजियों ने कहा ले जाओ चुप के, और हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो वहाँ पे ज़रा फार्मूला थोड़ा डिफरेंट हो गया। अमेरिका ने पूरी दुनिया